Hello everyone, welcome to the CA Judge Makers. We are here with a new video and a very important video on CUET PG form filling. Okay, so first you have to go to the Google and you have to search CUET PG 2024. You will get the first website. ध्यान रखना ये आपको पहली वेबसाइट ही क्लिक करना है, which is the official website of CUET. इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें ऊपर अगर देखोगे आप लोग तो यू हैव होम, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटी, कोर्सेज, एप्लीकेशन गाइड, एवरीथिंग इज देयर. आप इस पेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना. यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज इंफॉर्मेशन बुलेटिन. इसे डाउनलोड करके जरूर एक बार आप लोग रीड आउट कर लेना. बहुत बड़ी नहीं है बट फिर भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन वंस. आफ्टर रीडिंग you have to go on registration. As you click on registration, you will get one more page. Here they will also once again tell you to download the information bulletin. पर अब हम लोगों ने एक बार कर लिया है तो अब हमें करने की कोई नीड नहीं, एक बार पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ना. You can read all the details here. It says about the eligibilities, all the modes, that is the application form mode, exam mode, all everything. जो भी आपको स्टेप्स है वो सारी यहाँ पर बताई गई है. जैसे कि इमेजेस के बारे में बोला है, इमेज जो होना चाहिए इधर कलर जो उसका बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए 80% एंड ऑल सच थिंग्स आर देयर. ठीक है, उनका साइज बता के रखा है. फिर इफ यू कम टू दिस पेज, यहाँ फीस एकदम क्लियरली मेंशन्ड है 1200 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी. दिस इज अप टू 2 टेस्ट पेपर्स. एडिशनली अगर आप ऑप्ट करोगे तो आपको 600 रुपीज पर टेस्ट पेपर यहाँ पर पे करना पड़ेगा. फॉर अदर कैटेगरीज इट इज समवट लेस 1900 एंड देन 800. यू कैन गो विद दैट. जो भी कैटेगरी आपके अकॉर्डिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हो. दिस ऑल आर द प्रोसेसेस जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो. उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं. यू हैव टू चेक मार्क दिस. यहाँ पर जब चेक मार्क करोगे तभी आप कंटिन्यू आगे कर पाओगे. चलिए प्रोसीड करते हैं. अब हम लोग हमारा फॉर्म फिल करते हैं. कम, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ रजिस्ट्रेशन जहां सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है. तो एंटर यूर नेम हियर. तो आपको अपना नाम मिल जाएगा यहां पर. देन in the second one you have to fill the father's name. These are the basic details जो आपको यहाँ पर fill करना है. So ये तो पता है सभी लोगों को, हर को अच्छे से fill कर सकता है. ध्यान रखना कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर ना हो पाए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर होगी तो बाद में चेंज करने में इस वाले एरिया में प्रॉब्लम होगी. गार्जियंस नेम इफ यू वांट एंटर यू कैन एंटर इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. ओके, देन कम टू डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लो, मंथ एंड ईयर. ओके, चलो ईयर थोड़ा सा स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना, यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए. देन कम टू द जेंडर पार्ट. जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं मेल. नेशनलिटी हम इंडियन कर लेते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं वैसे हम लोग सब लोग, और कहीं से बिलोंग करते तो कर देना वो. पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी हैव एनी. अब यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एंटर कर सकते हो. देखो यू हैव पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड भी आप यहाँ डाल सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि मत डालना, बेटर रहेगा पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद प्रूफ. यहाँ पर आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो. इफ यू सिलेक्ट अदर अब सिलेक्ट करोगे आप तो यहाँ पर फिर आप उसके आधार के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यूज कर सकते हो. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग यहाँ पर कुछ भी एक सिलेक्ट करके आगे चलते हैं. देन कम्स द एड्रेस. एड्रेस वाला पार्ट आया है तो यहाँ पर 2 एड्रेस होंगे. एक आपका होगा प्रेजेंट एड्रेस और एक आपका होगा परमानेंट एड्रेस. ठीक है, तो पहले हम लोग प्रेजेंट एड्रेस जहां पर अभी आप करेंटली रिसाइड करते हैं वो फिल करना है. तो दिस इज द करंट एड्रेस दैट वेयर यू आर रिसाइडिंग. सब कॉलोनी फिल कर सकते हैं. देन यू कैन एंटर यूर लोकेलिटी. सिलेक्ट, अब हमें यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा तो वी कैन सिलेक्ट इंडिया. स्टेट आप जहां से बिलोंग करते हैं वो स्टेट और वो कंट्री आपको सिलेक्ट करना है. कंट्री तो ऑफ कोर्स इंडिया ही होना चाहिए मोस्ट ऑफ यू. देन डिस्ट्रिक्ट, तो वी कैन सिलेक्ट इंदौर. सिंस आई एम फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर सिलेक्ट कर लेता हूँ. पिन कोड, एंटर पिन कोड सही से करना. सारे डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो डिटेल्स का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको एग्जैक्ट डालना है बिकॉज दे विल प्रोवाइड यू एन OTP देयर. तो जब तक उनको वेरीफाई नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते.
इफ यू वांट एंटर एन ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। नाउ अगर अभी जिस एड्रेस पर आप रिसाइड करते हैं, इफ प्रेजेंट एड्रेस इज ऑल्सो योर परमानेंट एड्रेस, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक मार्क कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल्स ले लेगा। बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आपको इसे क्लिक मार्क नहीं करना है, आपको फिर ये सारी डिटेल्स फिल करना पड़ेगी। मेरे केस में मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर अभी हम लोगों का एड्रेस डाला था, तो उसको क्लिक कर दिया एंड नाउ वी आर we are come to the next page। यहाँ पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड को ध्यान रखें, इट शुड बी बिटवीन 8 to 13 कैरेक्टर्स, 8 से 13 कैरेक्टर्स ही होना चाहिए। मस्ट हैव 1 स्पेशल कैरेक्टर, 1 अपर केस कैरेक्टर, 1 लोअर केस कैरेक्टर एंड 1 न्यूमेरिक वैल्यू। सो एवरीथिंग शुड बी देयर। 8 to 13 के बीच में होना, 1 अपर केस, 1 स्मॉलर केस, दैट इज द अल्फाबेट्स, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो यू कैन चूज एनी पासवर्ड जो आपको याद रहे, ठीक है, जो याद रहे वही यहाँ पर डालना और डालने के बाद कुछ लिख लेना। देन यू हैव टू सिलेक्ट 1 सिक्योरिटी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या रहेगा, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फेवरेट बुक, वेबसाइट जो भी आप रेयरली विजिट करते हैं वो, फर्स्ट नेम ऑफ स्कूल आप कुछ भी विजिट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट करना कर सकते हैं। फेवरेट बुक सिलेक्ट कर दिया मैंने अभी। अब यहाँ पर हम लोग बुक का नाम डाल देते हैं, तो बुक का नाम कुछ भी आप रख सकते हो। ओके, आफ्टर दैट एक सिक्योरिटी पिन आएगा जिसे हम लोग फिल करेंगे। सिक्योरिटी पिन इज 84723334। ओके, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट पेज जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। वंस वी क्लिक ऑन सबमिट बटन, वंस अगेन यू विल गेट द सेम पेज जहां पर आपने डिटेल्स डाली है। इन डिटेल्स को आपको ध्यान से फिर से वेरीफाई कर लेना है, पढ़ लेना है एंड उसके बाद ही यहां से आगे बढ़ना है। सो रीड द डिटेल्स वेरी वेरी केयरफुली, कोई मिस्टेक यहां पर नहीं होना चाहिए। ओके, देन यू हैव टू चेक मार्क। ये सारे चेक मार्क्स आपको करना पड़ेंगे, ये तभी करना जब आपने डिटेल्स को एक बार अच्छे से रीड कर लिया है। सो इन दिस केस मैंने सारी डिटेल्स को रीड कर लिया है, तो मैं इन सबको यहाँ से चेक मार्क करके आगे बढ़ सकता हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद यू विल गेट एन OTP ऑन योर मोबाइल नंबर, तो वहां से हम लोग OTP निकालेंगे और OTP यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। वी हैव टू व्यू दिस पेज, देन दे विल आस्क यू एन OTP। आफ्टर एंटरिंग द OTP दैट यू हैव रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर, अभी ईमेल एड्रेस पर नहीं आएगा, अभी सिर्फ मोबाइल पर आएगा, वो डालना है। देन यू हैव टू सबमिट द सिक्योरिटी पिन जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला है और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। आफ्टर सबमिटिंग आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका था। वी आर एट द सेकेंड पेज। यहाँ एप्लीकेशन नंबर शो होगा आपको। स्टेटस इज नॉट सबमिटेड टिल नाउ, बिकॉज हम लोगों ने अभी सबमिट नहीं किया है। वी हैव ओनली फिल्ड अवर बेसिक डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म। बट बिफोर मूविंग टू एप्लीकेशन फॉर्म यू विल सी यहाँ पर 2 चीजें हैं। फर्स्ट वन इज मोबाइल नंबर वेरीफाइड एंड सेकेंड वन इज वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो पहले आप अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ से जरूर वेरीफाई कर लें। तो यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल address and after clicking you will get a password on your or OTP on your email address। वो फिल करेंगे, you will fill security question और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। आफ्टर वेरीफाइंग यूर ईमेल एड्रेस यू विल गेट दिस पेज। यहाँ अगर आप नीचे आओगे यू विल गेट कि हमें कंटिन्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। और अब यहाँ पर हमारी बहुत सारी बेसिक डिटेल्स है, हम लोग को फिल करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको डिटेल्स बता दूं कि हम लोगों ने डिटेल्स फिल की है वो क्या है। दिस इज अवर नेम, दिस इज अवर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ये सब कुछ आ चुका है। नाउ ये जो कैटेगरी वाला पार्ट है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब अगर यहां देखेंगे यू गॉट दिस कैटेगरीज जनरल, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। देखो ये जो कैटेगरीज वाला पार्ट है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। बहुत ध्यान से करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ओबीसी की जगह जनरल सिलेक्ट कर देंगे या फिर ईडब्ल्यूएस की जगह जनरल सिलेक्ट कर देंगे। अ लॉट ऑफ यू माइट हैव एन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा और इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से आप सिलेक्ट करोगे। For now, I am selecting general category. Moving to the next one. Are you a PWBD candidate? अगर आप हैं तो आप इसे yes करेंगे। yes करते से ही you will get some more questions जिन्हें आपको एक सही से fill करना पड़ेगा। But if you are no, then you have to just select no.
देन कम्स द नेक्स्ट वन, फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर्स एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, दैट यू हैव टू फिल। गार्जियन नेम हम डाल सकते हैं फिर से यहाँ पर, नहीं डाला है तो आप छोड़ सकते हो। यू हैव टू सेलेक्ट द फैमिली इनकम, फैमिली इनकम के जो रेंज है वो यहाँ से आप देख सकते हो, जो भी आपकी इनकम रेंज है वो आप यहाँ पर शो कर दोगे। देन आर यू ट्विन, इफ यू आर अ ट्विन, अगर यस सिलेक्ट करते हो, यू हैव टू फिल हर हिज डिटेल्स ऑल्सो हियर, ये ध्यान रखोगे आप लोग, ये एक्यूरेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमिसाइल स्टेट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी सिलेक्ट होगा वो हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। फॉर इन दिस केस आई एम सिलेक्टिंग मध्य प्रदेश। डायबिटिक, अगर डायबिटिक है तो यस सिलेक्ट करेंगे, डायबिटिक नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंट, अगर हम बात करें अर्बन रूरल कहाँ पे रहते हैं, अगर विलेजेस में रहते हैं रूरल सिलेक्ट करेंगे, सिटीज में है तो हम लोग अर्बन सिलेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कहाँ से प्रिपेयर किया है, ऑल्दो इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं है बट पूछा है, हमें सही से फिल करना चाहिए। सेल्फ, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, जो भी आप सिलेक्ट कर देंगे कर देना। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका मीडियम क्या रहा है यहाँ पर, तो हम इसको अभी इंग्लिश कर देते हैं कि हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी अगेन गॉट द ऑप्शंस ऑफ परमानेंट एड्रेस, जो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, यहाँ से फिर से चेक मार्क करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आगे चलते हैं, यू गॉट दिस अदर थिंग्स, अदर कोटा कैटेगरी। अब अगर कोई और कोटा लग रहा है, जैसे कि अगर हम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, अगर हम लोग कश्मीरी माइग्रेंट है, अगर हमारे पास वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल अगर ऐसा कोई है, अगर आपके फादर किसी आर्मी सर्विस वगैरह में थे तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, अगर हम लोग पॉवर्टी लाइन, कश्मीरी माइग्रेंट ऐसा कुछ भी होगा, इसे आप लोग सिलेक्ट करके देन वी हैव टू सेव एंड इसके बाद हम लोग अगले पेज पे आ जाएंगे। जैसे आप उस डिटेल्स को सेव करोगे, एक और पेज खुलेगा जहां पर फिर से आपकी वही डिटेल्स रहेगी। देखो इतनी बार इसलिए पूछ रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो, तो इन्हें एक बार रीड कर लिया करो थोड़ा सा टाइम देके, ठीक है। एक बार अगर रीड कर लोगे और फिर आगे जाओगे तो यहाँ से आता है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन एंड इट विल ओपन अप द नेक्स्ट सेक्शन फॉर अस। अब नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन डिटेल्स। इसमें क्या क्या लगेगा, टेंथ कौन से बोर्ड से किया है, कौन से स्कूल से किया है, कितने मार्क्स आए थे आपके, कितने परसेंटेज बने हैं। देन 12th की डिटेल्स, सेम डिटेल्स 12th एंड देन द डिटेल्स ऑफ योर ग्रेजुएशन। जो डिटेल्स है वो एक्यूरेटली आप यहां पर फिल करोगे। यू कैन सी एवरीथिंग इज देयर। रिजल्ट का स्टेटस क्या था, पासिंग ईयर क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड नेम, ये 10th है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे आते हो तो एवरीथिंग इज देयर। देन 12th की डिटेल्स मिलेगी आपको। यू हैव टू फिल दिस डिटेल्स वेरी वेरी केयरफुली। रोल नंबर्स आपके एडमिट कार्ड में आपका जो होगा अवेलेबल वहां से मिल जाएगा, अगर संभाल कर रखा होगा तो। अदरवाइज आपको ये आपके मार्कशीट में भी मिल जाएगा, वहां से निकाल के आप फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन डिटेल्स आपको ध्यान से यहाँ पर फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आप सेव करके फिर से अगले पेज पे चले जाओगे। जैसे आप उस डिटेल्स को सेव करोगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेव करोगे, यू विल गेट दिस पेज। दिस इज द कंफर्मेशन पेज। यहाँ डिटेल्स को फिर से एक बार रीड कर लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द डिटेल्स वंस अगेन केयरफुली। आफ्टर दैट हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं एंड वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पे आओगे, नाउ दिस इज वन ऑफ अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। देखो वी हैव ओनली 2 चॉइसेस टू सिलेक्ट, ठीक है। थोड़ा ध्यान सेलेक्ट करना, अगर आपके आसपास की सिटी सिलेक्ट करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज कन्वीनियंट रहेगा वहाँ पर जाके ट्रैवल करके एग्जाम देना। तो फॉर नाउ आई एम सिलेक्टिंग मध्य प्रदेश एंड सिटी आई एम सिलेक्टिंग इज इंदौर, द फर्स्ट सिटी। सेकेंड आई विल अगेन सिलेक्ट मध्य प्रदेश एंड थर्ड सेकेंड आई एम सिलेक्टिंग द उज्जैन। तो दिस आर द क्लोजेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी, सो मैंने वो सिलेक्ट किए हैं और इन्हें हम सेव करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। फिर से आगे बढ़ते हैं तो अगेन एक रिव्यू आने वाला है, आप इसके रिव्यू कर लीजिए। सही जो सिलेक्ट किया है वही आ रहा है ना, यहाँ पर कंफर्म कर लेना एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे क्या आता है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। देखो इस फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पेज जो अगर है तो वो यही वाला है, जहां आपको यूनिवर्सिटीज और जिन प्रोग्राम्स के लिए आपको अपीयर करना है वो सिलेक्ट करना है। नाउ अगर हम लोग अभी आपको बताना स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट नहीं करना है, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। और अगर अभी सिलेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये फॉर्म। इस पार्ट के लिए वी विल
अपलोड वन मोर वीडियो जो बहुत डिटेल्ड रहेगा कि आपको कौन से प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से प्रोग्राम सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव टू टारगेट, ऐसा सारा पूरी डिटेल्स हम लोग एक पूरा वीडियो बना के आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। आप प्लीज उसको जरूर देख लेना। फॉर नाउ मैं अभी एक सिलेक्ट कर देता हूं, जैसे कि यहां पर अगर मैं सिलेक्ट करूं तो आई विल ट्राई सिलेक्ट DAVV। सो डू आई हैव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ईयर। सो हाँ, मुझे DAVV मिल चुका है यहाँ पर। आफ्टर दैट यहां से सिलेक्ट करेंगे हम लोग कि उससे हमें क्या करना है। जैसे कि अगर मुझे MBA करना है तो आई विल सिलेक्ट MBA एंड उसके बाद यहां से आप प्रेस कर दोगे ऐड। तो होगा क्या, ये जो आपने प्रोग्राम ऐड किया है वो इस प्रकार से यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा। क्या क्या शो करेगा, यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम्स जिसके लिए आप अपीयर कर सकते हो एंड पेपर कोड यहां पर आ जाएगा COQP12। यही मैंने कल भी बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट कोड रहेगा, उस वीडियो में ध्यान रखना। COQP12 एलिजिबिलिटी का चेक करना है, आप यहां पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर इसको रिमूव करना चाहते हो, गलती से ऐड हो गया तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप लोग रिमूव करने की कोई नीड नहीं है। ऐसे ही अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप और ऐड कर सकते हो। जैसे कि किसी को अगर टिस ऐड करना है तो यू कैन ऐड टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। यहां अगर आएंगे हम लोग, इसके प्रोग्राम्स हमारे पास, प्रोग्राम्स अगर सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए पब्लिक हेल्थ सिलेक्ट करना है, वी हैव टू सिलेक्टेड। यहां हम लोग एक और प्रोग्राम देख सकते हैं एंड ध्यान रखना एक और कोड आया है COQP11। ओके, दिस इज अ डिफरेंट कोड, तो ये ध्यान रखोगे आप लोग। ये पूरी डिटेल्स हम आपको एक सेपरेट वीडियो में देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहां से मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2 ऐड किए हम लोगों ने, दिस इज इनफ फॉर द फॉर्म फिलिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर जाएंगे, यू हैव वंस अगेन अ रिव्यू पेज, इसको रिव्यू कर लेते हैं। अपडेट करना हो अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब आया है टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब टेस्ट पेपर्स आपको सिलेक्ट करना है। यू कैन सिलेक्ट एट मैक्स 4 पेपर्स, आप 4 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। 2 पेपर अगर सिलेक्ट करते हो तो फॉर जनरल कैटेगरी आपको जो अमाउंट चार्ज होगा वो होगा 1200 रुपीज। बट अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हो तो फॉर एवरी पेपर यू हैव टू पे 600 रुपीज। अब 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेम पेपर 2 बार दे दो, है ना, आपको अलग अलग पेपर्स देना है। जैसे कि फर्स्ट पेपर अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो आई विल सिलेक्ट फॉर MBA आई कैन सिलेक्ट COQP12। ये जनरल, मैंने जनरल सिलेक्ट कर लिया मैंने। मीडियम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिन्हें इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश, जिन्हें हिंदी आती है वो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पेपर आई विल सिलेक्ट COQP11। अगर किसी को LLB के लिए जाना है तो वो ये सिलेक्ट कर सकता है। अगेन यू कैन सिलेक्ट द मीडियम, इंग्लिश और हिंदी। अब ये 2 ऑप्शनल है आपके पास। अगर आपने ऐसे कोई कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं जहां पर इन 2 के अलावा कोई और कोड लगने वाला है, कोई और पेपर लगने वाला है, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इन 2 के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो वी आर प्रोसीडिंग नाउ। You have to fill this check mark and then I have to declare and save the details. Okay. यहां अगर आप टेस्ट पेपर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉट एप्लीकेबल, दैट इज देयर इन द लास्ट। नॉट एप्लीकेबल ये सिलेक्ट करेंगे तो ही वो आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज वो एक एरर शो करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स को सेव करके आगे मूव करते हैं। अगेन यू गॉट अ रिव्यू ऑफ टेस्ट पेपर सिलेक्शन। जो आपने सिलेक्ट किए हैं वही यहाँ पर दिख रहे हैं क्या? मीडियम जरूर चेक कर लेना, ऐसा ना हो गलती से हिंदी सिलेक्ट हो जाए, हिंदी आएगी नहीं दे नहीं पाओगे। चलो, तो ये हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। दिस आर डिटेल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी जब सिलेक्ट की थी, ऊपर आपको मिल गया है टेस्ट पेपर और यहाँ से बढ़ सकते हैं आगे। प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन। अब डॉक्यूमेंट्स की बारी है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा? यू विल रिक्वायर अ रिसेंट फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर। फोटोग्राफ का साइज अगर देखोगे तो 100 से लेके 200 KB के बीच में हो सकता है। सिग्नेचर की बात करेंगे तो साइज शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB। फॉर्मेट्स JPG एंड JPG फॉर्मेट, यही 2 फॉर्मेट्स अलाउड है। PNG वगैरह फॉर्मेट अब अलाउड नहीं है, तो उन फॉर्मेट्स में प्लीज आप उसको डाउनलोड मत करना और यहाँ पर अपलोड मत करना। आप यहाँ से फाइल सिलेक्ट करेंगे, जो भी फाइल आपके पास अवेलेबल है उसे आप सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। आफ्टर सबमिटिंग योर रिसेंट passport photo and signature,
आप जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको फिर से एक और आपका रिव्यू पेज मिलेगा। यहाँ आपकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जितनी आपने फिल की है वो सब रहेगी। इस पेज को एटलीस्ट बहुत ध्यान से पढ़ लेना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑल्दो यू विल गेट अ करेक्शन विंडो, लेकिन करेक्शन विंडो में भी कुछ चीज़ें करेक्ट कर पाते हो, हर चीज़ करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप कोशिश करना कि यहीं से सब कुछ सही रहे। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको पूरा अच्छे से एक बार रीड करना है। जो भी डिटेल्स आपने फिल की है देखो वो सही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई नंबर्स आगे पीछे तो नहीं हुए हैं, एवरीथिंग। प्रोग्राम्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं उन्हें भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे। देन आपने जो टेस्ट पेपर सिलेक्ट किए हैं वो ध्यान देखना, लैंग्वेज जरूर फिर चेक कर लेना एक बार, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एवरीथिंग शुड बी देयर। फोटोग्राफ आप चाहो तो देख सकते हो व्यू करके, यहाँ पर व्यू करोगे वो ओपन हो जाएगी, उसे देख लेना आप लोग और आप आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ आपको दिखाएगा फी डिटेल्स। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 ही पेपर सिलेक्ट किए थे, इसलिए वो आपको बता रहा है 1200 रुपीज़। अगर आप ज़्यादा सिलेक्ट करते तो ये उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड 3 पेपर्स ये हो जाता 1800, और अगर आपने सिलेक्ट किए होते 4 तो ये हो जाता 2400। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आता है एक चेकलिस्ट। ये पूरी चेकलिस्ट आपको फिल करना पड़ेगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप जो भी बोला है यहाँ पे इसको रीड कर लेना। अगेन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत सारे कंफर्मेशन से पेज में, ताकि कोई गलती ना हो पाए। चेक्ड, सब कुछ हमने वेरीफाई कर लिया है, ऐसा ही हम लोग बोल रहे हैं। कुछ अपडेट करना है तो यू कैन क्लिक द अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, फिर से अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड टू पेमेंट। अब हम लोग यहाँ से फाइनली सबमिट करके पेमेंट की ओर चलते हैं। दिस इज द पेमेंट विंडो। SDFC, SBI और HDFC किसी भी एक को आप सिलेक्ट करके यहाँ से फिल कर सकते हो। लेट्स से मैंने HDFC सिलेक्ट कर दिया है। एक पेज आएगा, पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग अपना कार्ड नंबर, पेमेंट मोड्स बहुत सारे हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन सिलेक्ट। यहाँ पर कोई कार्ड्स, यहाँ पर कोई भी UPI का ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है, सो आपको इन्हीं से फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। यू विल गेट ए नोटिफिकेशन कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। एक बात ध्यान रखना, आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, द टाइम इज टिल 24 जनवरी। बहुत सारा टाइम है फिल करने के लिए। इस वीडियो को देख के आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हो। जैसे ही हम लोग एक वीडियो शूट करेंगे प्रोग्राम्स को लेके, प्लीज वॉच दैट वीडियो कंप्लीटली। वहां से आपको एक डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन से हमें प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, कौन से सिलेक्ट नहीं करना है, और उसके बाद फिर आप फॉर्म को फिल करें। फॉर एनी क्वेरी आप हमें नीचे जो नंबर्स दिए हैं उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।